ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद और महिलाओं की सेहत को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में प्राध्यापक हैं। आपका जो विभाग है वो द्रव्य गुण विभाग है, जहाँ पे दवाइयाँ, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब के बारे में रिसर्च होती है और उस पर काम होता है। हम बात कर रहे थे कि महिलाओं की जो रात का खाना है वो उन्हें कितने बजे तक खा लेना चाहिए और उन्हें अपने नींद का समय क्या रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का ख्याल करें। जैसे कि जब भी भूख लगती है, अगर आप पूरा खाना नहीं खा सकते तो या तो आप ड्राई फ्रूट्स खाएं या फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जिससे कि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और आपकी भूख जो है वो भी सेटिस्फाई होगी और आपकी बॉडी को जो है वो हैम्पर नहीं होगा। उसी तरह से जो है नाश्ता सुबह का हेल्दी करें, दूध लें आप, फ्रेश फ्रूट्स लें या तो ड्राई फ्रूट्स लें या ताज़ा नाश्ता खाएं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है कि रात की रोटी बच गई है तो उसको सुबह में गर्म करके खा लिया, मतलब कि बासी खाना खाने की, या दोपहर का खाना बचा है तो वो शाम को खा लेंगे। तो ये चीज़ ना करते हुए, जैसे सबके लिए फ्रेश डाइट होता है वैसे आपके लिए भी हेल्दी डाइट हो, फ्रेश डाइट हो, क्योंकि वुमेन जो है वो बेसिकली बैकबोन है फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए। तो अगर बैकबोन स्ट्रांग है तो बॉडी स्ट्रांग है। तो ये चीज़ आप खुद भी ध्यान में रखें कि अगर आप हेल्दी है तो आप फैमिली को हेल्दी रख पाएंगी, बच्चों को हेल्दी रख पाएंगी। तो खुद की बायोलॉजिकल साइकिल को समझें और उसको फॉलो करें। जब भी नींद आ रही है तब सोए, पर रात की नींद पूरी करें। 6 to 8 आवर्स की नींद लेना जो है वो ज़रूरी है। दोपहर की नींद को अवॉइड करें। दोनों टाइम का खाना जो है वो रेगुलर खाएं। दिन में 2 बार दूध पिएं और एक्सरसाइज अपनी पूरी डेली लाइफस्टाइल में आधा घंटा या कम से कम 15 मिनट जो है वो एक्सरसाइज या तो वॉकिंग के लिए निकालें, जिससे कि आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपका माइंड जो है वो भी फ्रेश रहेगा। तो मतलब रात का जो खाना है वो आप इस हिसाब से खा लें कि भी उसके बाद आपको थोड़ा आधा पौन घंटे बाद आप वॉक करने का भी समय या टहलकदमी का भी समय थोड़ा सा निकाल सकें। और रात को सोने के पहले जो दूध है वो रेगुलर लेना है, वो गुनगुना दूध लेना है या ठंडा दूध चल सकता है या उसमें कुछ मिला के भी ले सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं या तो कि रात का दूध अगर आपको पचता नहीं, कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप इवनिंग के टाइम में ले सकते हैं। इवनिंग 4 to 6 का टाइम जो है वो आइडल है। मॉर्निंग में तो आप नाश्ते के पहले दूध लेते हैं तो वो सही है। इवनिंग का 4 to 6 का टाइम है, उसमें भी आप ले सकते हैं। उसमें अगर आप दूध लेते हो तो डिनर के टाइम तक आपका दूध जो है वो अच्छे से पच जाएगा और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने एक्सरसाइज की बात की, तो यदि महिलाओं को कोई अन्य दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है जो लाइफ स्टाइल वाली आजकल होती है और लोगों को, तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम जो है वो कर सकती है? जी, सिंपल वॉकिंग जो है वो तो बहुत ही अच्छा है। वॉकिंग या जॉगिंग हम करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो सबसे अच्छा है। दूसरी कोई प्रॉब्लम, अगर कमर दर्द या घुटनों के दर्द की परेशानी अगर आपको नहीं है तो आप नियमित सूर्य नमस्कार कर सकती हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है जो पूरे शरीर को एक्सरसाइज देता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी का टोनिंग भी करता है और पाचन समस्या और मसल्स के रिलेटेड या फिर आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं में वो यूज़फुल है। तो आप सूर्य नमस्कार जो है वो नियमित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके मन को शांत रखने के लिए या आपके क्रोध को शांत रखने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओमकार, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम जो है वो आप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। कपालभाति आप करें, मगर किसी के पास से प्रशिक्षण लेने के बाद करें। खुद घर पे करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा हानि होने की संभावना रहती है अगर योग्य तरीके से ना की जाए तो। अभी एक मेरे परिचित महिला रिश्तेदार हैं, तो वो बता रही थी कि वो उज्जयी जो है वो नियमित रूप से करती हैं और इससे उनको फ़ायदा ये हुआ है कि बोले घर में सबको जुकाम या कफ की समस्या होती है, लेकिन मुझे जुकाम नहीं होता, बहुत साल हो गए, मैं इससे दूर हूँ। तो ये क्या है उज्जयी, इससे वाकई में क्या जुकाम में फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल, क्योंकि आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो अच्छी होती है और आपके शरीर की उज्जयी प्राणायाम जो है उससे बॉडी हीटिंग होती है, तो उससे स्टिमुलेशन होने के कारण शरीर का कफ जो है वो निकलता है और आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी होती है। तो वो आप कर सकते हैं। पर जैसे कपालभाति वैसे ही उज्जयी है कि अगर आपने इसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण लिया है तो आप उसको खुद कर सकते हैं। अदरवाइज किसी योग चिकित्सक या तो योग ट्रेनर के अंडर में ही ये चीज़ें की जाए तो ज़्यादा एडवाइजेबल है। अनुलोमन विलोम या तो फिर भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम ऐसे जो आप अपने आप में कर सकते हैं और वो भी जो है आपको इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं।
अच्छा, जब ये कहते हैं हम कि भाई आपको किसी योग विशेषज्ञ से इनके बारे में सलाह कर लेना चाहिए, सीख के करना चाहिए, तो इसमें नुकसान क्या होता है यदि हम इसको गलत ढंग से करें या और जो सावधानियां हैं जो हम नहीं बरतें, तो क्या हमको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? सबसे पहला तो ये होता है कि आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत इरेगुलर होती है, तो आपको डायरिया हो सकता है या इंडाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अपने एब्डोमेन मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेन दे रहे हो, इम्प्रॉपर वे से स्ट्रेन दे रहे हो, तो उसके रिलेटेड मतलब पचन के रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है। तो ज़्यादा सलाह तो यही है, एडवाइजेबल तो यही है कि आप किसी प्रशिक्षण लेने के बाद अगर करें प्रॉपर मेथड से तो ही वो आपके लिए उपयोगी है, नहीं तो उसके लाभ नहीं मिलते, उसकी जगह पे समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अच्छा, जब मेनोपॉज की जो अवस्था आती है उसके बाद महिलाओं को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की एक समस्या, जिसे हॉट फ्लशेस कहते हैं, गर्मी के बफारे आना, ये होती है, तो इसमें आयुर्वेद उनकी कैसे मदद कर सकता है? जी, मेनोपॉज के टाइम में एक लेडी के शरीर में बहुत सारे, एक स्त्री के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसके कारण उसको मानसिक तौर पे मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेन भी उतना होता है, फिजिकल स्ट्रेन भी उतना होता है, थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्साएं बताई गई है, जैसे कि अश्वगंधा, आप सभी जानते हैं उस औषध को। अश्वगंधा जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हो, या तो फिर जो स्त्री विशेषज्ञ है आयुर्वेद के, उनकी सलाह लेके प्रॉपर चिकित्सा कर सकते हो, जिससे कि आपका वो मेनोपॉज का समय है तो कभी कभी 1 साल से लेके 5 साल तक का भी हो सकता है। तो ये समय जो है वो आपका इजीली जाएगा और इसमें आप जो है एकदम हेल्दी होगी, क्योंकि अगर इसमें आपने प्रॉपर केयर नहीं करी तो कमर दर्द से लेके गर्भाशय संबंधित प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है इससे हो सकती है। तो ये जो समय है उसको आप अच्छे से चिकित्सक की सलाह के अनुसार अगर चिकित्सा लेते हैं तो आपको लाभ होगा इसमें। अच्छा, जो हार्मोनल बदलाव आते हैं इस अवस्था के अंदर, उससे कैसे निपटा जा सकता है? इसके लिए आप तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, उसी तरह से रेगुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करें, नित्य एक्सरसाइज करना, सुबह में आधा घंटा अपने लिए निकालें, उसमें प्राणायाम करें, ओमकार का जाप करें, मंत्र जाप करें, जिससे कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार करें, पद्मासन और दूसरे बहुत सारे आसन, भुजंगासन, ऐसे 3-4 आसन है जिसको आप आराम से कर सकते हो। तो उसको अगर आप करते हो तो आपका बॉडी साइकिल जो है वो सही रहेगा और मेनोपॉज का समय जो है उसमें वो यूज़फुल रहेंगे। तो सूर्य नमस्कार जो है वो उस टाइम पे भी आप कर सकते हो, ओमकार और प्राणायाम जो है वो भी कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहें पत्रिका टीवी।